विष योग यानी शनि चंद्र योग, ये बनता है दोनों ग्रहों के सेम राशियों में बैठे होने से, या फिर राशि परिवर्तन करने से, या फिर एक दूसरे को म्यूचुअल ऑस्पेक्ट करने से। आइए हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्यों ये योग इतना कॉम्प्लेक्स और पेनफुल माना गया है। तो शनि जो ग्रह हैं वो हमारे दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बीमारियों को, ऐसी बीमारियां जो लंबी चलती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बासी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन के लिए आपने विनेगर बनाया, या कोई खाने का टुकड़ा जो कि सड़ गया है उसमें फफूंदी लग गई है, शनि इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। वही चंद्र हैं फ्रेशनेस के कारक, चंचलता के कारक, हमारे मन के कारक हैं। चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं हमारी माता को, चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मन में जो एक प्रकार से जो चेंजेस होते रहते हैं स्टेट के, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी वाइट हैं उनको भी। तो जब शनि यानी कि कुछ विनेगर जैसी चीज़ और दूध जैसी चीज़ आपस में मिलती है, तो जिस प्रकार से दूध फटता है और वो उसको इनटेक करने वाले के लिए एक प्रकार से विष का काम करता है, उसी प्रकार इन दोनों ग्रहों की युति आप पे अच्छा असर नहीं डालती है। जनरली अच्छा नहीं माना गया है। लाल किताब में तो इसको ऐसा बोला गया है कि ऐसा जातक अंधे घोड़े पे सवार होता है, यानी कि वो एक स्थान पे नहीं टिकता है, उसको अपनी जॉब के कारण, अपनी फैमिली के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे अक्सर परिवर्तन करना ही पड़ता है। फंक्शनली अगर देखा जाए तो चंद्र कैंसर यानी 4th राशि के लॉर्ड हैं और शनि 10th एंड 11th राशि के लॉर्ड हैं। तो ऐसे में शनि हमेशा 4th से जो 7th और 8th राशियाँ हैं उसको लॉर्डशिप देते हैं, और इस कारण से कर्क राशि के लिए हमेशा मार्केश और 8th लॉर्ड का काम करेंगे, इसलिए सडननेस भी देंगे। यानी कि शनि हर केस में 4th राशि के लिए मार्केश और एक सडन जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारकत्व लेके उसको अफेक्ट करेंगे। इसी कारण से शनि चंद्र को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब ये हर लग्न के लिए तो सेम प्रकार से रिजल्ट देगा नहीं, कुछ रिजल्ट ऐसे भी हैं जो कि बेहतर हैं थोड़े से, जो कि हैं फॉर एग्जांपल वीनस से रिलेटेड जो लग्न हैं, जैसे कि वृष लग्न या फिर तुला लग्न। ऐसे लग्नों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं। कभी वो 4th एंड 5th लॉर्ड बनते हैं, कभी वो 10th एंड 9th लॉर्ड बनते हैं। तो योग कारकत्व के कारण वो चंद्रमा को वैसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जैसा कि अदर केसेस में पहुंचाते हैं। और वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि अगर लग्न में बैठी हैं तो उस लग्न के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा असर देते हैं, जैसे कि कर्क लग्न। कर्क लग्न यानी कि 4th नंबर जब लग्न में ही आता है, तो ऐसे केस में शनि हमारे 7th एंड 8th हाउसेस के लॉर्ड भी बन जाते हैं, जो कि मार्केश एंड सडननेस के कारक होते हैं। और ऐसे में अगर ये हमारे लग्न लॉर्ड यानी कि चंद्र को अफेक्ट करते हैं, तो ये कई लेयर्स पे अपना अफेक्ट डालते हैं। चंद्र को अफेक्ट किया इन्होंने, लग्न लॉर्ड को अफेक्ट किया, शनि अपनी नेचुरल मैलिफिसेंस दे रहे हैं, 7th एंड 8th लॉर्ड के कारण जो फंक्शनल मैलिफिसेंस है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक योग बनता है, और स्पेशली अगर ये लग्न में बन जाए तो इस योग को और भी ज़्यादा पेनफुल माना जाएगा। अभी ये न केवल जातक के मन को अफेक्ट करेगा क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे, बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करेगा क्योंकि लग्न है। ऐसे जातक को सरदर्द, डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी शिकायत हो सकती है। हो सकता है उसकी माता को भी लॉन्ग टर्म अफ्लिक्शन हो किसी बीमारी का, क्योंकि यहाँ पे चंद्र और 4th राशि दोनों अफ्लिक्टेड हैं, जो कि जातक की माता को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि शनि लग्न पे है तो वो 4th हाउस को भी बीइंग इन एंगल, उसके एंगल पे होने के कारण 4th हाउस को भी अफेक्ट कर रहा है। इसलिए 4th हाउस जो कि अगेन माता का कारक है उसको भी अफ्लिक्ट कर रहा है, तो माता को कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी हो ही सकती है। अभी एक चीज़ और है, क्योंकि ये 4th राशि, लग्न, 4th लॉर्ड, चंद्रमा सारे के सारे अफ्लिक्टेड हैं,
तो हम ये भी मान सकते हैं कि जातक का जो चेस्ट का रिप्रेजेंटेशन है वो कम्प्लीटली अफ्लिक्टेड है। तो ऐसे केस में जातक को चेस्ट से रिलेटेड भी बीमारी जैसे कि खांसी, निमोनिया ये सब हो सकता है, तो ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। रेमेडीज़ की बात करें तो नंबर 1 रेमेडी है जातक अपने जो बड़े बूढ़े लोग हैं जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, गरीब लोग, ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प करें, रेगुलरली हेल्प करते रहें। नंबर 2 पे आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं जो कि आपको न केवल आपके लग्न को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा बल्कि आपके मन को भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। नंबर 3 है आप सैटर्न से रिलेटेड डोनेशंस दे सकते हो, जैसे कि तिल का तेल हो गया या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर ब्लैंकेट्स हो सकते हैं या फिर ऐसी दाल जो कि ब्लैक कलर्स की हैं, वो नीडी पर्सन्स को आप डोनेट कर सकते हो, न केवल सैटरडे को बल्कि किसी और दिन भी। इसके अलावा आपको अपना जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनको सही तरीके से आप फॉलो करोगे तो सैटर्न आपसे प्रसन्न रहेंगे और वो अफ्लिक्शन को कम से कम करने की कोशिश करेंगे।